प्रकृति और मानव का स्वभाव और उसका चित्त योग के माध्यम से जुड़ता है। योग का मतलब तात्पर्य ही जुड़ना होता है आत्मा का परमात्मा से। तो उसी तरह एक एकांत भाव में प्रकृति की गोद में, प्रकृति के बीच ऐसा तप जो कि चित्त को जोड़ने वाला हो, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने वाला हो, योग। भारत की संस्कृति और वैदिक परंपरा में जितने भी विद्वान ऋषि संत महात्मा हुए, उन लोगों ने ऐसी ही गुफाओं पर, ऐसी ही प्रकृति में, ऐसी ही बर्फ में, कैलाश की कंदराओं में जाके योग विद्या को सीखा, योग किया। जब परमात्मा और आत्मा जुड़ गए तो ऐसे अद्भुत ग्रंथों और ऐसे अद्भुत वेदों की रचना हुई जो आज समूचे विश्व को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। योग आत्मा का व्यायाम है। जैसे शरीर का व्यायाम हमारे कुछ बाहरी चलना फिरना और भी सारी चीज़ें, तो वैसे ही आत्मा का जो व्यायाम है वो है योग है। और योग ऐसी जगह है जहाँ पे प्रकृति बिल्कुल आपके समीप हो, वहाँ किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि आत्मा का द्वार मन होता है और मन में तमाम प्रकार की विकृतियाँ, विषाद, विकार, इन सब से छुटकारा पाने के लिए, मन के द्वार को प्रबल करने के लिए, जिससे कि वो नकारात्मकता और सकारात्मकता को छान कर भीतर प्रवेश करे, जो कि हृदय को तृप्त करने वाला हो, और जो नकारात्मक भाव हो, नकारात्मक शक्तियाँ हो, नकारात्मक विचार हो, उसको फिल्टर करके वहीं पर वापस कर दे। तो ये शक्ति योग में है। और योग ही एक ऐसी विद्या है जिससे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, आत्मा का व्यायाम होता है। इसमें योग क्रियाएं होती हैं और वो है सभी क्रियाएं सांसों से ही होती हैं, क्योंकि इंसान की आत्मा तब तक उसके भीतर है जब तक उसमें सांसें विद्यमान हैं। जब तक सांसें विद्यमान होती हैं आत्मा तब तक होता है, वरना तो ये स्थूल शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, वो तत्व यहीं के हैं। तो साथियों, ये इस तरह से यहाँ पे इस प्रकृति की छटा बिखरी हुई है। प्राचीन काल से ही बहुत सारे ऋषियों मुनियों ने यहाँ पे तप किया। बिल्कुल ठीक सामने इन पर्वतों के बीच या इन पर्वतों के आसपास श्री बद्रीनाथ जी का धाम है, जहाँ साक्षात इस कलयुग में भी नारायण विराजते हैं और इस वर्तमान समय में नारायण का जो पूजा वो देवता करते हैं। तो ये योग क्रिया हैं शांत मन के लिए, शुद्ध चित्त के लिए, पवित्र आत्मा के लिए एक ये योग ही माध्यम है। धन्यवाद।